हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका फिर से आज की हमारी न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन पंच मैन के एपिसोड नंबर 3 को। और अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको भी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी एपिसोड की ओर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम डॉक्टर जीनस को देखते हैं, जिससे ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन का क्या हुआ, जिस पर डॉक्टर जीनस बोलता है कि मेरी रिसर्च फेल हो गई, पर मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अपनी लिमिट को तोड़ा है और वो अपनी लिमिट से काफ़ी आगे पहुँच गया है। और यहाँ पर डॉक्टर जीनस साइतामा की बात कर रहा होता है, जिसे सुनकर ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी अपनी लिमिट को नहीं तोड़ सकता। और उन दोनों की बातों के दौरान हम गारो की फाइट देखते हैं, जिसमें गारो को ऊपर ग्रिम रीपर हमला करता है, पर हम देखते हैं कि गारो उससे बच जाता है और वे दोनों एक साथ मिलकर भी गारो का सामना नहीं कर पा रहे थे। और हम देखते हैं कि गारो अपनी पावर से उन्हें कई ज़्यादा पीछे धकेल रहा होता है और साथ ही साथ गारो अपना डिफेंस कर उनके हमले से बच भी रहा होता है। पर जब भी हम देखते हैं कि इंसेक्ट गॉड गारो के पीछे से उस पर हमला करता है और वे गारो को बहुत ज़ोरदार मुक्का मारता है, पर हम देखते हैं कि गारो पीछे नहीं हटता और वे उनसे दोबारा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और अब हम लोग डॉक्टर जीनस को देखते हैं, जो बोलते हैं कि उसने अपनी लिमिट को हटाया है और उसने अपनी मेहनत और लगन से इसको हासिल करा है। और फिर अगले सीन में हम लोग गारो का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों मोस्टर गारो की ताकत देखकर उसकी तारीफ करते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोस्टर ने गारो के साथ जो बच्चा था उसे पकड़ लिया था, जिस वजह से गारो का ध्यान बढ़ जाता है और तभी ग्रिम रीपर मौका देख उसके पीछे से हमला कर देता है। और इसके बाद इंसेक्ट गॉड गारो को बहुत तगड़ा पंच मारता है और फिर हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर काफ़ी ब्रूटली गारो को मारता है। अब इंसेक्ट गॉड उसको रोक लेता है और बोलता है कि उसे मारना नहीं था, जिस पर ग्रिम रीपर बोलता है कि तुम पहले बोलते, अब गारो मर चुका है। और अब हम लोग साइतामा का सीन देखते हैं, जो कि अभी अभी घर आया होता है। तभी वहाँ पर फुबुकी आ जाती है और फुबुकी साइतामा को देखकर भड़क जाती है कि उसने उसे रेस्टोरेंट में अकेले छोड़ दिया था और उसका बिल उसे भरना पड़ा और तुम अपनी नापाक कैवेजी वहीं पे भूल गए थे। और फिर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम डॉक्टर कुसेनो होता है और ये वही साइंटिस्ट है जो जेनोस को ठीक कर रहा है। और डॉक्टर कुसेनो साइतामा के लिए गिफ्ट लाए थे, जिसमें वे उसे मीट गिफ्ट करते हैं। अब हम लोग मोस्टर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों मोस्टर एलियन मोस्टर से बोलते हैं कि गारो मर गया है क्योंकि उसने हमें धोखा दिया था और वह भरोसे के काबिल नहीं है और वह इंसान का साथ दे रहा था, इसलिए हमने उसे मार दिया। जिस पर वह एलियन मोस्टर बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, और इस बच्चे को तुम यहाँ पे क्यों लाए हो। जिस पर ग्रिम रीपर बोलता है कि इस बच्चे ने मोस्टर एसोसिएशन के बारे में सब देख लिया है, जिस पर एलियन मोस्टर उसे मारने को बोलता है। और ग्रिम रीपर बोलता है कि मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। और अब हम लोग काफ़ी सारे मोस्टर को देखते हैं जो कि अपनी जंग की तैयारी कर रहे थे और इनमें से कुछ मोस्टर तो काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। अब हम लोग ग्रिम रीपर को देखते हैं, जो कि उस बच्चे को लेकर जा रहा होता है। तभी उसके सामने G5 आ जाता है और वह उस G5 के हाथ में एक चीज़ को देखता है, जिस पर वह बच्चा सोचता है कि ये तो मेटल किनाइट का है। अब ग्रिम रीपर उस बच्चे को एक जेल में लाता है, जहाँ पर उसे एक वगानमा नाम का लड़का मिलता है और ये उसी आदमी का बेटा था। अब वहाँ पर एक मोस्टर आता है जो उनका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हारे हीरोज मर रहे हैं, जिस पर वह बच्चा वगानमा से बोलता है कि लाइटनिंग गेंजी, हैवी कॉन्ग, मेटल बैट और अभी मेटल किनाइट वही मारे गए हैं। जिस पर वह मोस्टर बोलता है कि तुम्हारे एच क्लास हीरोज कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास काफ़ी ताकतवर और काफ़ी चमत्कार मोस्टर्स हैं। अब हम लोग गारो को सीन देखते हैं, जो कि अभी भी उस पार्क में था और हम देखते हैं कि गारो की एक उंगली हिलती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक याद से कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।